मल बहुत पतला आता है, चिकना आता है, लगता है जैसे उसमें आंव आ रही है, तेज बदबू आती है। शौच के लिए बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है। मल त्याग कर लेने के बाद भी लगता है अब मल त्यागने के लिए फिर से जाना होगा। तो ये सब क्या है, क्या लक्षण है और क्या रोग है और किस तरीके से ये रोग ठीक होता है, क्या चिकित्सा है इसकी, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये है आईबीएस संभाल रसायन। जी हाँ, आईबीएस संभाल रसायन एक ऐसा कॉम्बो है जिसके सेवन से जो आईबीएस से परेशान हैं, जो बार बार शौच के लिए जाते हैं, बार बार उनको ऐसा लगता है कि मल त्यागने के बाद भी अभी मल पूरी तरीके से पेट साफ नहीं हुआ है, उनको शौच के लिए फिर से जाना होगा और वो जाते भी हैं और वो देखते हैं कि फिर उनको शौच के लिए बैठे रहना पड़ता है और मल थोड़ा बहुत जो आता भी है वो आंव युक्त आता है, चिकना आता है और कहीं ना कहीं उनके जो शरीर में कमजोरी है वो बढ़ती जा रही है, आलस्य बढ़ता जा रहा है, भूख प्यास सब मिटती जा रही है और वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी, एक डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए जो उनको लाभ करे, सुरक्षित हो और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं। तो ऐसी चिकित्सा जो आईबीएस संभाल रसायन है वो इसमें खरी उतरती है और वो एकदम से लाभ करती है। तो देखिए, जैसे कि अतिसार, मंदकनी, रक्त मिश्रित आंव आदि में परम गुणकारी है। मात्रा है 5 से 10 ग्राम। तो देखिए, ये जो है बैद्यनाथ की ईसब बेल हर्बल दाने हैं। जी हाँ, बैद्यनाथ के ईसब बेल हर्बल दाने आते हैं, जो कि ईसब बेल एक ऐसा फल है जो हमारे मल को बांधने में सहायक होता है और वो ईसब बेल का आप जूस का सेवन भी कर सकते हैं, जो कि गर्मियों में बेल बहुत अत्यधिक आता है और गर्मियों में उसका सेवन किया जाता है। पर चूंकि मौसम ऋतु परिवर्तन होती रहती है, बेल का सीजन चला जाता है, तो कंपनी उसे दानेदार फॉर्म में लाती है और ईसब बेल के सेवन से आप वही उसका फ़ायदा और लाभ ले सकते हैं जो एक फल गर्मियों के सीज़न में वो पेय के रूप में आप फल जो भी है आप उसे ऐसे ही खा लेते हैं या उसका जूस पी लेते हैं, तो वो बहुत ही लाभ करता है। उसी तरीके से ईसब बेल जो दाने हैं कंपनी ने बनाए हैं, तो वो हमें अतिसार, मंदग्नि और रक्त मिश्रित आंव में ये बहुत ही लाभ करते हैं। अगर आपको आईबीएस डी है, आपको डाइसेंट्री है, यानी कि बार बार आपको जाना पड़ता है शौच के लिए, आपको अतिसार है, आपको मल त्यागना पड़ता है और आपको आंव आती है, चिकना मल आता है, तो उसमें ये चिकित्सा बहुत ही काम आने वाली है। तो ये आईबीएस डी संभाल रसायन है। आपको ये रसायन लाना है तो इसमें सर्वप्रथम जो है ईसबेल हो गया आपका। तो आपकी जो दूसरी दवाई होगी वो है कुटज घनवटी। जी हाँ, बैद्यनाथ की ही कुटज घनवटी है। कुटज घनवटी आप किसी और अन्य कंपनी की भी ले सकते हैं। तो आपको जिस भी कंपनी की कुटज घनवटी मिल जाए आप उसे ले लें, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य है वो अतिसार, संग्रहणी, ज्वर, पतले दस्त में ये लाभकारी होती है। तो कुटज घनवटी आप लाइए और कुटज घनवटी से अपना आईबीएस आप ठीक कर सकते हैं। आप इसके सेवन से आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल ही ये निश्चित तौर पे ये लाभ करती है। इसमें कोई भी ऐसी हानि रहित कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे आपको इसके सेवन से हानि हो। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको लाभ मिलने वाला है। तो हमारी जो तीसरी दवाई है आईबीएस संभाल रसायन की, वो है बैद्यनाथ की ही संजीवनी वटी। जी हाँ, बैद्यनाथ की संजीवनी वटी। तो ये पुराने ज्वर एवं दस्त में ये लाभकारी होती है। तो कहीं ना कहीं हमें जब बार बार शौच के लिए जाना होता है तो हमारे शरीर में आलस आ जाता है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमें हल्का हल्का ज्वर भी बना रहता है। तो उसको ये ठीक करने का काम करती है संजीवनी वटी। तो ये देखिए, आईबीएस डी संभाल रसायन आप इस तरीके से ले सकते हैं। मात्रा और सेवन विधि भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसका सेवन करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग कर दी गई है। तो कुटज घनवटी आपको इस तरीके से देखने को मिलती है, संजीवनी वटी आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। ईसब बेल कुछ इस फॉर्म में, दानेदार फॉर्म जो कंपनी कह रही है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। तो आपको जो सर्वप्रथम ईसब बेल आपको लेना है, आपको एक नाश्ते के बाद एक आधा चम्मच यानी कि 4 से 5 ग्राम तक ईसब बेल आपको खा लेना है। वो आपको सादे पानी से 4 से 5 ग्राम आपको लेना है
एक छोटी चम्मच आप जान लीजिए और एक छोटी चम्मच आप भरकर आप पानी के साथ इसको खा लीजिए। तो आपकी एक खुराक ये हो गई, आपने सुबह खा ली। इसी तरीके से आप शाम को भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब अगर हम वटी की बात करें, जो दूसरी हमारी आईबीएस संभाल रसायन में कॉम्बो में जो दवाइयाँ हैं, यानी कि कुटजघन वटी की 2 टैबलेट और संजीवनी वटी की 2 टैबलेट आपको ये दिन का खाना खाने के बाद लेनी है और एक रात्रि भोजन के बाद इसी तरीके से 2-2 टैबलेट, यानी 2 टैबलेट संजीवनी वटी, 2 टैबलेट कुटजघन वटी आपको मिलाकर एक साथ खा लेनी है। तो इससे आप देखेंगे कि जो आपका आईबीएस डी है, डाइसेंट्री वाला जो आपका आईबीएस है, वो आपका कुछ ही दिनों में, यानी कि 4-6 दिनों में ही आपको आराम आ जाएगा। ज़्यादा हुआ तो 2 से 3 दिन में आपको फ़र्क वैसे ही महसूस हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरा आईबीएस अब ठीक हो रहा है और सप्ताह भर में आपका जो आईबीएस है वो लगभग उसमें आप काफ़ी हद तक परिवर्तन देखेंगे कि आपका 70 से 80% आपका आईबीएस जो है ठीक हो चुका है। बहुत ज़्यादा लगे तो आप हफ्ते से, यानी कि 2 हफ्ते आप इसकी चिकित्सा कर लीजिए। 2 हफ्ते लग के अगर आप चिकित्सा कर लेते हैं इसकी, तो आप देखेंगे कि आपका आईबीएस डी वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। आपको बार बार शौच के लिए नहीं जाना पड़ता, मल त्याग के लिए आपको बहुत देर तक नहीं बैठे रहना पड़ता, मल में तेज बदबू नहीं आती है, शौच आपका जो शौच के लिए आप जो जाते हैं मल बंद कर आता है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं कि जो आप चाहते थे कि आपका पेट के जो विकार है, आईबीएस है, वो ठीक हो, तो मैंने आपको आईबीएस संभाल रसायन आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा दी है, किस तरीके से आईबीएस संभाल रसायन से आप अपना आईबीएस ठीक कर सकते हैं। तो आप ऐसी चिकित्सा कर लाभ उठा सकते हैं। ये निरापद है, सुरक्षित है, किसी भी तरीके से हानि नहीं करती हैं। तो जहाँ पर भी लगे आपको सुरक्षा का अभाव है, वहाँ पर वो चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जो चिकित्सा हमें लाभ करे, सुरक्षित हो, किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं करती हो, वही चिकित्सा सर्वप्रथम है। जिसमें आयुर्वेद जो है हमें बहुत सी रस रसायन ऐसे उसने दिए हैं जिससे हमें लाभ होता है, किसी भी तरीके की हानि नहीं होती है। तो बैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाए गए बेहतरीन उत्पाद वो बहुत ही सुरक्षित होते हैं, बहुत ही लाभ करते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं एक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। लाभ तो देते ही हैं, हमें सुरक्षा भी देते हैं, जिसका हम निसंकोच सेवन कर सकते हैं। चूँकि निरापद हैं और सही मात्रा और सही सेवन किया जाए तो हमें निश्चित ही लाभ होता है। तो हमें पथ्य अपथ्य का भी पालन करना होता है। सिर्फ नामी कंपनी और उत्पाद होने से ही या उसके सेवन कर लेने से ही रोग पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, ये श्योरिटी भी नहीं है कि, और ये गारंटी भी नहीं है। उसमें देखिए पथ्य अपथ्य का पालन भी बहुत ज़रूरी होता है। पथ्य अपथ्य पालन को भी आप जान लीजिए कि किस तरीके से हमें रोगी, जब हम रोगग्रस्त हो जाते हैं तो उसका हमें पथ्य अपथ्य का किस तरीके से पालन करना होता है। तो पथ्य पालन में हमें हल्का भोजन करना होता है, यानी कि दाल, दलिया, खिचड़ी, फल आदि का हमें सेवन करना होता है। यानी कि हमें गरिष्ठ भोजन, तला पदार्थ, ये हमारे अपथ्य आहार हैं। हमेशा रोग के बारे में सोचते रहना, ये भी हमारा अपथ्य विहार है। चिकित्सा के दौरान दवाइयों का सेवन करने पर आप ईश्वर की प्रार्थना कीजिए और रोग मुक्त की उनसे कामना कीजिए, तो आपका रोग मुक्त आप रोग मुक्त बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उनका रिप्लाई, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करूं। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।